हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार। आज आप लोगों के बीच हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन अंग्रेजी में कहते हैं हम इसको, क्या है इसके बारे में आप लोगों के बीच हम डिस्कस करेंगे। सो आप लोग क्लास में बने रहिएगा दोस्तों, और क्लास को बहुत ही मज़े से लीजिएगा, काफ़ी आनंद आएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए और मेरे जो भी छात्र जो कि यहाँ ऑफलाइन में अभी मौजूद नहीं है, ऑनलाइन में वो क्लास करते होंगे, अभी वो यहाँ मौजूद नहीं है, कहीं होंगे, तो वो उन लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग इसको सही से समझेंगे और इसको छापने का मतलब कॉपी में नोट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब समझाता हूँ। देखिए ये अध्याय 3 चैप्टर का नाम है परिवहन। चैप्टर का क्या नाम है? परिवहन। परिवहन चैप्टर का नाम है, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आप ना बायोलॉजी के अलावा परिवहन शब्द का शाब्दिक अर्थ समझिए। परिवहन है क्या? परिवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह स्थान परिवर्तन। जैसे कि आप सपोज डेट मान लो कि नाथनगर में हो और गाड़ी पकड़ के, टोटो या कोई तरह का गाड़ी तरह तरह का रास्ता पकड़ के आप भागलपुर चल गए, मतलब आपने जगह परिवर्तन किया, इसे ही हम परिवहन कहते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, परिवहन सबसे पहले आप उदाहरण के स्वरूप समझिए। यहाँ कोई गाड़ी खड़ी है और आप इस पे बैठ गए। ठीक है, आप मान लेते हैं कि ये गाड़ी नाथनगर में है। ये गाड़ी कहाँ है? नाथनगर। नाथनगर से ये गाड़ी पे आप बैठे और गाड़ी पे बैठने के बाद कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही समय के बाद आप कहाँ पहुंच गए? भागलपुर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? भागलपुर पहुंच गए। मतलब आपने जगह परिवर्तन किया। आपने क्या किया? जगह परिवर्तन किया। जब आप जगह परिवर्तन करते हैं तो इसे हम परिवहन कहते हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हम टोटो पे ही बैठे हैं या कोई हम ही सिर्फ हो गए। ऐसा तरह तरह का चीज होता है जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे कोई सामान हो गया, देखिएगा आप, रेलगाड़ी से इधर उधर होता है, कोई हवाई जहाज से होता है। आप जानते होंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम ना तो पेट्रोलियम पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ये आप जानते हैं। जैसे आप देखते होंगे समुद्र में युद्ध पोत सब रहता, बड़ा बड़ा मतलब जहाज जो रहता है, उसमें सामान का आयात निर्यात इधर उधर होते रहता है। तो एक जगह से दूसरे जगह आना जाना ही क्या कहलाता? परिवहन कहलाता। तो ये आप जानते हैं, सामाजिक विज्ञान के दृष्टि से, मतलब सोशल साइंस के दृष्टि से ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरे जगह हम स्थान परिवर्तन करते हैं तो इसे हम परिवहन करते हैं। ऐसे थोड़ी, ऐसा नहीं है ना होता है कि कोई फालतू चीज को भी आप इधर उधर कर रहे हो। आवश्यक चीजें जो कि मतलब आप लोगों के लिए जरूरी होता है उसी को इधर उधर करते हैं, और जो कि आवश्यक नहीं होता उसको भी इधर उधर करके आप फेंक देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपके घर में कूड़ा इकट्ठा होता होगा, आप डस्टबिन में उसको देते हैं कि नहीं देते हैं? देते होंगे। डस्टबिन में देने के बाद कोई आता है, उसको गाड़ी पर से मतलब उठा के डस्टबिन को गाड़ी पे लाद के फिर कहीं फेंक दिया जाता है, उसको फेंकता है, वो भी परिवहन ही हुआ। मतलब परिवहन ये हुआ आना जाना। आना जाना क्या हुआ? परिवहन। तो ठीक इसी प्रकार आपके शरीर के बाहर यदि इस तरह की क्रिया होती है तो आपके शरीर के अंदर भी इस तरह की क्रिया होती है, जिसे हम बायोलॉजी में परिवहन कहते हैं। बायोलॉजी में कोई टोटो या टेम्पो नहीं चलेगा। आपके शरीर में ऐसे कई पार्ट्स होते हैं जो कि मतलब परिवहन का कार्य करता है, इधर से उधर लेके जाने का काम करता है। आप देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि जब आप भोजन करते हो तो आप खाते हो पेट में, मुंह में लिए, और आने के बाद धीरे धीरे ग्रास नली होते हुए फिर अमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर आपने आवश्यक चीजें आपके शरीर में रह जाता, और फिर जो कि अनावश्यक चीजें हो तो वो शरीर से बाहर हो जाता। ये सब परिवहन का ही एक रूप है, एक जगह से दूसरे जगह गया। अब जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए आप श्वसन किए, श्वसन में आप वातावरण से ऑक्सीजन, जैसे देखिए यहाँ देखिए मैं फोटो बनाया हूँ। जब आप भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद वो ग्लूकोज के रूप में आपके कोशिकाओं में चला जाता। आपके शरीर में तो एक कोशिका है नहीं, आपके शरीर में अनेकों कोशिका, कई तरह के बहुकोशिकीय जीव जंतु आप लोग हैं। तो आपके शरीर में बहुत तरह का कोशिका होता है, प्रत्येक कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में वो भोजन जब आप करते हैं तो कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में चला जाता। अब ग्लूकोज ऐसे थोड़ी ना है कि ग्लूकोज आपको एनर्जी देने लगेगा, जी नहीं, ग्लूकोज आपको एनर्जी नहीं देगा। तो ग्लूकोज भी टूटता है। ग्लूकोज भी क्या होता है? टूटता है। जब आप ऑक्सीजन गैस लेते हो तो उसके दरमियान वो टूटता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन का भी परिवहन होता है। सपोज डेट ऑक्सीजन वातावरण में रहता है, ढेरे तरह का गैस रहता है, कई तरह का गैस रहता है। आप जब श्वसन करते हो तो होता क्या है,
ऑक्सीजन आपके नासिका छिद्र से ग्रसनी में होते हुए ट्रैकिया में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? ट्रैकिया में प्रवेश करती है। ट्रैकिया में प्रवेश करने के बाद वो गैस, देखिए यहाँ हम इसको श्वास नली या ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया में प्रवेश करती है। ट्रैकिया के बाद धीरे धीरे ब्रोंकाई में जाता है। कहाँ जाता है? ब्रोंकाई। ये जो ट्रैकिया दो रास्ता में बढ़ जाता है, इधर और इधर, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। उसके बाद ये धीरे धीरे इधर आता है और ये फिर वायु कोष्ठिका में, ये आपको ऐसे 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 मतलब गुच्छा दिखता होगा, इसे हम वायु कोष्ठिका बोलते हैं। यहाँ तक ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन यहाँ से आने के बाद वो वायु कोष्ठिका से, ये वाला गुल्ली जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम वायु कोष्ठिका बोलेंगे। यहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन रक्त के थ्रू, रक्त की सहायता से रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कोशिकाओं तक जाता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज पहले से ही मौजूद रहता है और वो दोनों रिएक्शन करता है और कई तरह की आवश्यक चीजों का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह जाना आना, यही तो परिवहन है। तो परिवहन का मतलब यही हुआ। और कई तरह की चीजें होती है जो कि परिवहन, जैसे आप कुछ भी करते हो एक जगह से दूसरे जगह, आपके बॉडी में इधर से उधर, जैसे कि आप और एक उदाहरण देख लो, आपके पैर में कुछ भी हुआ, जैसे मान लिया जाए कोई तरह का चोट लग गया, कोई कहीं जगह कट गया है, तो आप दवाई मुंह में खाते हो, आपका वहां का दर्द समाप्त हो जाता। आपके सिर में चोट आया, आपने आपका सिर दर्द किया, आपने दवाई पेट में खाया, पर सिर का दर्द खत्म हो जाता है। कारण यही है दोस्तों कि ट्रांसपोर्टेशन, आप खाना खाए, जहां आपको जरूरत है वहां वो पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है और चीजें आपका क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। इसलिए दोस्तों परिवहन जीवों का एक जैविक पार्ट है। मतलब इसके परिवहन के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। यदि उसका परिवहन रोक दिया जाए तो आप जीवित नहीं। जैसे कि दोस्तों कि आप जैसे देखिए श्वसन करता, आप देखते होंगे सुसाइड की घटना। सुसाइड की घटना में होता क्या है? कई बच्चे बच्चियां देखते होंगे आज के समय में सुसाइड अपने आप कर लेता, मतलब फांसी का शिकार हो जाता। फांसी में क्या होता है? परिवहन रुक जाना। आप फांसी जो लगाता है उसमें देखिएगा कि परिवहन, खून का मतलब ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर रुक जाता है और आप कौन सी हो जाए, आप उसका शरीर मृत हो जाता है। तो यही ट्रांसपोर्टेशन जीवन में बहुत जरूरी है। आपका हाथ बांध दिया जाएगा, आपका यह हाथ काम करना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्लड का आना जाना, आवाजाही रुक जाएगा और आपका हाथ काम करना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसीलिए परिवहन भी एक भयंकर पार्ट है, जिसके बिना आपका जीवन क्या अधूरा है। तो देखिए अब क्या लिखे हम, परिवहन किसे कहते हैं। ये एग्जाम 2024 में आया गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। आप देखिए परिवहन, ये क्वेश्चन कैसे लिखेंगे एग्जाम में, देखिए क्या लिखा हुआ, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालने की क्रिया को ही परिवहन कहते हैं। क्या बोला? मतलब जो कि आपके शरीर के लिए आवश्यक है उसको, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लेके जाना। जैसे मैं आपको क्या बोला, कोशिका तक। कोशिका में जब आप भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद आपका ग्लूकोज वो ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है और उसको तोड़ने के लिए अलग से आप ऑक्सीजन लेते हो, जो कि वहाँ कोशिका तक जाता है। और कोशिका में जैसे देखिए पहले से C6H12O6 ये रहता है। इससे जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है आपको पता है? देखिए क्या क्या बनाता है, H2O बनाता है, CO2 बनाता है, प्लस में ऊर्जा बनाता है। देखिए ऊर्जा शरीर को मिल जाता है, CO2 खराब चीज है, इसको फिर रिटर्न लेके फेफड़ा में आता है, फेफड़ा फिर नाक से बाहर कर देता है। ये अनावश्यक चीजें इसको बाहर कर देता है। जल हमारे शरीर को थोड़ा बहुत चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, जो कि रहता है कुछ निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये ना कहीं परिवहन का ही मतलब साधन है, परिवहन ही हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग समझे होंगे परिवहन क्या है। तो आवश्यक चीजों जैसे कि अनावश्यक चीज है, इसको फिर जैसे आप श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लिए अंदर और फिर बाहर जो करते हैं उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर कर देते हैं। मतलब अनावश्यक चीजों को आप बाहर भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सब चीज अंदर ही रख लेते हो, ऐसा भी नहीं है। देखिए क्या, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी पदार्थ, क्या बोला, अनुपयोगी पदार्थ तथा हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर, कोशिकाओं से निकालने की क्रिया को ही परिवहन कहते हैं। समझे? निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? परिवहन। अब देखिए परिवहन, अब जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए एक विकसित तंत्र होता है। अब देखिए कोई भी सिस्टम यदि काम करता है, कहीं ना कहीं उसको मॉनिटर करने वाला कुछ पार्ट होगा।
जैसे कि कोई भी जैसे कि योजना बनाते कैसे ऐसा करना है, तो उसके लिए पहले ना आप उसके बारे में सोचते हो। तो आपके शरीर में परिवहन तंत्र का एक जाल फैला हुआ जो कि परिवहन तंत्र को कौन सी करता है, सुचारू रूप से करता है। परिवहन आपके शरीर में परिवहन तंत्र का एक पार्ट है। नस आप देखते होंगे आपके शरीर में कई तरह के नस है, पैर में, हाथ में, माइंड में, कान में, इधर उधर नस फैला हुआ, तो नस के जाल को ही परिवहन तंत्र का पार्ट कहा जाता है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा फोटो बना के परिवहन क्या होता है, परिवहन का स्ट्रक्चर, तो उसका मतलब बना के